फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 4 से 8 तक। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेट कर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेगा। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 30 से अध्याय 5, पद संख्या 2 तक। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मुहर लगा दी है। आप उससे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी
एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर बुनबुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत बुनबुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ, वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने राजाओं के ग्रंथ से सुना। आज साल के 19वां इतवार है। राजाओं के ग्रंथ में हम लोगों ने एलियाह नबी के बारे में सुना, जो ईसबल रानी के धमकी के कारण डर के मारे भाग रहा है। मरुभूमि में एक दिन की यात्रा करने के बाद एक झाड़ी के नीचे आकर के वह बैठ गया और ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु दीजिए, और उसके बाद वह सो गया। तब एक देवदूत आकर के उसको जगाया और उसके सामने रोटी और पानी रखा और उसे कहा, खाइए और पीजिए। और उसने रोटी खाया और पानी पिया, फिर सो गया। दोबारा फिर देवदूत आकर के रोटी और पानी रखा और उससे कहा, खाइए और पीजिए, आपको लंबी यात्रा करना है, इसलिए खाइए और पिए। और वो रोटी और पानी, रोटी खाने के बाद, पानी पीने के बाद
वह 40 दिन और 40 रात यात्रा की होरेब पर्वत तक। तो जो रोटी और जो पानी उसको मिला, देवदूत आकर के दिया, वो साधारण रोटी और पानी नहीं था, क्योंकि साधारण रोटी और पानी से एक दिन का भोजन या उतना भोजन करके 40 दिन और 40 रात लंबी यात्रा न कोई भी नहीं कर सकता। वो रास्ते में ही मर सकता है और मरेगा। तो ये विशेष रोटी था। ये हमारे लिए एक नमूना है, एक प्रतीक है पवित्र संस्कार के बारे में। आज का सुसमाचार हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 6ठे अध्याय से पढ़ते हैं, सुने हैं। और पिछले 2 हफ्ते में, पिछले 2 रविवारों में संत योहन के सुसमाचार से हम लोग सुसमाचार सुनते हैं। वहाँ पर यीशु हम लोगों को जीवन की रोटी के बारे में शिक्षा देते हैं, माने पवित्र संस्कार के बारे में शिक्षा यीशु हम लोगों को देते हैं। वहाँ पर यीशु बोलते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे प्यास नहीं लगेगी। जिस प्रकार हमारे शरीर को भूख और प्यास है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी भूख और प्यास है। आत्मा की भूख और प्यास को इस दुनिया के कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या चीज नहीं मिटा सकता है, केवल ईश्वर उसे मिटा सकता है। तो यीशु बोलते हैं, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, ईश्वर के तरफ से आया हूँ। ये ईश्वर की सच्ची रोटी और सच्चा पेय बनकर के मैं आया हूँ। जब लोगों ने सुना कि यीशु दावा करते हैं कि स्वर्ग से आया है, तो वे लोग बोलना शुरू किया कि हम लोग इसको जानते हैं, ये यूसुफ का बेटा है, इसका पालन पोषण नासरत में हुआ है, तो ये कैसा बोल सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। तब यीशु बोलते हैं, कोई मेरे पास, योहन के सुसमाचार के 6ठे अध्याय का 44वां वाक्य, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो यीशु क्या बोलते हैं, केवल वे यीशु के पास आ सकते हैं जो जिनको पिता ईश्वर प्रेरणा देते हैं। तो यीशु में विश्वास एक कृपा है। हम लोगों को 2 स्तर का विश्वास है। एक विश्वास है सामान्य विश्वास, जिसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर है। एक सामान्य विश्वास है, या ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, ये एक सामान्य विश्वास है। ये सामान्य विश्वास करीब सब लोगों को है, किसी न किसी रीति से विश्वास करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन यीशु में विश्वास, या ईश्वर में 3 जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पुत्र ईश्वर ने मनुष्य बनकर के आकर हमारे लिए बलि चढ़ाया, हमें पापों से मुक्त किया और हमें पवित्र आत्मा दे करके ईश्वर की संतान बनाया। ये सब विश्वास करने के लिए हमको ईश्वर की कृपा की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। यीशु ने ही कहा, एक दिन पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर तूने मेरे बच्चों को प्रकट किया है। यीशु ने और जगह पर मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय के 15वां वाक्य में यीशु ने कहा, केवल वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो ईश्वर के राज्य के संदेश को एक छोटे बच्चे के समान ग्रहण करेंगे। तो हमको एक छोटे बच्चे के समान बिना सवाल के ये ईश्वर के संदेश को ग्रहण करना है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 दूसरे वाक्य में
हम लोग पढ़ते हैं, बार बार हम लोगों ने सुना है, ईश्वर उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो विनम्र और पश्चातापी है और श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। ईश्वर बोलते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। केवल एक विनम्र व्यक्ति पश्चाताप कर सकते हैं। केवल एक विनम्र व्यक्ति ईश्वर के बात को, ईश्वर की बात मान करके स्वीकार कर सकते हैं। तो हम लोग आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए। यीशु को हम लोगों ने अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है। हमको ये विश्वास मिला है, हमारे माता पिता से, कलीसिया से सब ये विश्वास मिला है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो ये विश्वास में हमको बढ़ना है। हम लोग विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? बाइबल रोमियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुना जाता है ईश्वर का वचन। जब हम लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं, ईश्वर का वचन समझ करके, तब हमारे विश्वास बढ़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग एक निश्चय भी करें, प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय, ये बाइबल से एक अध्याय पढ़ने के लिए, ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा भी करेंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु बोलते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। तो जो रोटी वे लोग खाए वह अनंत जीवन की रोटी नहीं थी। तो यीशु बोलते हैं, आनंद जीवन की रोटी मैं दे सकता हूँ। और आगे यीशु बोलते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु बोलते हैं, अनंत जीवन के लिए हमको यीशु का मांस खाना है और यीशु का रक्त पीना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु बोलते हैं, जिस प्रकार जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और पिता से मैं जीवन प्राप्त करता हूँ, उसी प्रकार जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझसे जीवन प्राप्त करेगा और अंतिम दिन मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। वह मुझसे जीवन प्राप्त करेगा। यीशु हम लोगों को कौन सा जीवन देते हैं? हम लोगों को ईश्वर का जीवन देते हैं। तो ये ईश्वर का जीवन क्या है? ये ईश्वर का जीवन है पवित्र आत्मा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में सुना। तो वहां पर हम लोगों ने सुना एफेसियों के नाम पत्र के 4 अध्याय के 30वां वाक्य है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। तो यीशु हम लोगों को ये पवित्र आत्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा का मुहर हम लोगों पर लग गया है। क्या के लिए? मुक्ति के दिन के लिए। तो हमारी इस यात्रा में ये पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारे अंदर है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, रोमियों के नाम पत्र 8वां अध्याय का 15वां वाक्य, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम लोगों को ईश्वर के पुत्र और पुत्री का जीवन बिताने के लिए ईश्वर के आत्मा से संचालित जीवन बिताना है।
ईश्वर के आत्मा से भरकर जीवन बिताना है। जब कभी हम लोग यीशु को पवित्र संस्कार में ग्रहण करते हैं, हम लोग ये पवित्र आत्मा का नया अभिषेक या नया अनुभव हम लोग पाते हैं। तो इसलिए आज के दूसरे पाठ में ही एफेसियों के नाम पत्र 5वां अध्याय का पहला वाक्य, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण करें। तो आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है, इसलिए आप लोग उसका अनुसरण करें। मतलब हमको ईश्वर के योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिताना है। आज और इन दिनों विशेष करके हर रविवार को हम लोगों को इन दिनों संत योहन के सुसमाचार के 6 अध्याय से कलीसिया हम लोगों को सिखाती है पवित्र संस्कार के बारे में। तो कुरिन्थियों के नाम पत्र में पौलुस जो पवित्र संस्कार के बारे में, विशेष करके उसके ग्रहण के बारे में जो बताते हैं, उस पर मनन चिंतन करना अच्छा है। तो अध्याय 11 कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 27 से मैं पढ़ता हूँ। जो लोग अयोग्य रीति से वह रोटी खाता, माने पवित्र संस्कार ग्रहण करता, या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपने ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। माने हम लोगों को यीशु के शरीर और यीशु का रक्त पहचान करके उसको ग्रहण करना है। मतलब हमको योग्य रीति से उसको ग्रहण करना है, नहीं तो हम लोगों को भलाई से ज़्यादा हमारे जीवन में वो बुराई करेगा बोलते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग सबसे पहले हमारे विश्वास यीशु में, हमारे विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं, और हमारे विश्वास के लिए पवित्र संस्कार में, और इस पवित्र संस्कार के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र संस्कार में हम लोग यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने ही हमें कृपा दी है ताकि हम लोग यीशु में विश्वास कर सके, यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सके। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर के हर भाई बहन को, जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते या यीशु का विरोध करते हैं, उन सबों को विश्वास का वरदान मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।